अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग गुड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द लिटिल टेस्टर। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक देन प्लीज़ गो एंड डू सब्सक्राइब। और अगर आपने हमारे प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे देन आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू प्लीज़ वॉच इट, क्योंकि फिर वो एक कंटिन्यूएशन रहता है। तो आज के ब्लॉग में हम लोग कवर करेंगे हमारी जर्नी सियाटल से हैदराबाद तक। हम लोग अभी फ़िलहाल हैदराबाद में है, तो सियाटल से जो है हम लोग कैसे आए हैदराबाद, कौन सी फ़्लाइट कैच, सिंगापुर एयरलाइंस कैच की थी हम लोगों ने, सिंगापुर एयरलाइंस कैसा था वो सब जो है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हम लोगों ने RT-PCR टेस्ट जो है करवाया था जब सियाटल से निकले थे, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आई थिंक Feb 13 से जो है रूल्स काफ़ी बहुत चेंज हो गए। अभी एयर सुविधा या फिर RT-PCR की ज़रूरत नहीं थी, तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। सिर्फ आप सियाटल एयरपोर्ट हम लोग पहुँचे और फिर हम लोगों ने जो है बोर्डिंग पासेस ली और फिर लगेज चेक इन किया और फिर वहाँ से जो है हम लोग अंदर सिक्योरिटी चेक करके टर्मिनल तक पहुँच गए। तो कोई RT-PCR टेस्ट या फिर कोई एयर सुविधा का फॉर्म ऐसी किसी भी चीज़ की जो है ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप देखिएगा आगे के वीडियो में हमने कोशिश की जितना हो सके उतना कवर करें पूरी जर्नी को और फिर आप तक लेके आए, ताकि जब आप ट्रैवल करने चाहोगे अगर इस एयरलाइन से हो या फिर इस रूट से, आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि कैसा है द फ्लाइट का कंफर्ट, खाना कैसा है और फिर जर्नी कैसी थी, वो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा उसी हिसाब से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं व्लॉग में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो जो है हम लोगों ने लिया था Feb 2023 में। तो जब आप ट्रैवल करोगे तो ज़रूर उस टाइम पे जो है रिक्वायरमेंट्स क्या है, कैसी है, वो सब देखिएगा। वो देख के फिर उस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स, अगर उस टाइम पे RT-PCR या फिर एयर सुविधा की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है तो उस हिसाब से जो है आप वो कीजिएगा और फिर जो है अपना ट्रैवल प्लान कीजिएगा। तो ऑलवेज चेक द रूल्स बिफोर यू ट्रैवल, बिकॉज रूल्स जो है वो ऑलवेज अपडेट हो ही रहे, तो ज़रूर देखना और फिर उस हिसाब से जो है अपना ट्रैवल को प्लान करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सियाटल एयरपोर्ट जैसे ही आप पहुंचते हो, आपको सिक्योरिटी चेकअप होने के बाद आप एक फ्लोर नीचे जाते हो। जैसे एस टर्मिनल पे थी सिंगापुर की फ़्लाइट, तो एक फ्लोर नीचे जाने के बाद जो है वहाँ पे ट्रेन रहेगी। ट्रेन आपको पकड़ना पड़ेगा। ट्रेन आप पकड़ते हो और फिर ट्रेन जो है आपको एस गेट तक लेके जाएगी। अगर आपका गेट दूसरा है तो जैसे ही आपका सिक्योरिटी चेक होता है आप देख लो कौन सा गेट है और डायरेक्शंस क्लियरली लिखे होंगे कि कौन सा गेट के लिए कौन सा डायरेक्शन में जाना है। आप उस हिसाब से जो है अपना गेट के डायरेक्शन में आप जाओगे। एस गेट जो है स्पेसिफिकली नीचे आपको जो ट्रेन है वो पकड़ के जाना पड़ेगा। जैसे ही आप एस गेट पे उतरते हो यहाँ पे एस्केलेटर्स रहेंगे। एस्केलेटर्स पकड़ के जो है आपको एक फ्लोर ऊपर जाने का रहता है। हमारा कैसा था कि हमारे यहाँ पे अजलान को जो है हम लोगों ने स्ट्रॉलर पे बिठाया था और इसलिए जो है एस्केलेटर चढ़ना मुश्किल था, तो हम लोगों ने एलिवेटर पिक किया। एलिवेटर के लिए एस्केलेटर के बाजू ही रास्ता है, आप वो रास्ता पकड़ो और फिर एलिवेटर पकड़ के हम लोग जो है टर्मिनल पे यानी गेट तक जा रहे हैं। अभी गेट तक जाने के लिए इतना ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है, गेट बहुत ही पास ही था। तो हम लोग जो है गेट पे पहुंच गए और गेट पे पहुंच के हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ पे। हम लोग 8:45 की फ़्लाइट है, वैसे हम लोगों का जो है पूरा सिक्योरिटी चेक वो सब जो है हार्डली 1 आवर में ही हो गया था, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था। एक चीज़ और थी बतानी थी कि जब हम लोग का सिक्योरिटी चेक हुआ और हम लोग एस्केलेटर पकड़ के नीचे आए थे ट्रेन के लिए, उस टाइम पे जो है फजर का टाइम हो रहा था, तो हम लोगों ने जो फ़ेथ रूम है, कॉमन फ़ेथ रूम है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने नमाज़ पढ़ ली। तो वहाँ पे जो है इट्स अ कॉमन फ़ेथ रूम, सारे ऐसा कोई एक रिलीजन का नहीं है, सभी का है वो। तो क्योंकि नमाज़ का टाइम हो रहा था हम लोगों जो है नमाज़ पढ़ के फिर जाके ट्रेन जो है हम लोगों ने पकड़ा एस टर्मिनल के लिए। बता देता हूँ ये रूम कैसा है। यहाँ पर आपको शू लगेज रखने की भी जगह है। आप आइए सुकून से अपना जो भी प्रेयर है वो कीजिए और फिर करके रेस्पेक्टफुली आप बाहर निकल जाओगे यहाँ से। तो वही किया हम लोगों ने भी। और फिर अभी जो है आए तो रज़लान वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट का। जैसे ही फ़्लाइट आएगी हम लोग चढ़ जाएंगे। और इस वाले क्लिप में जो है हम लोग फ़्लाइट ऑन बोर्ड कर चुके हैं। अभी फ़्लाइट निकली नहीं है सियाटल से, 8:45 की थी, अभी निकलने वाली है। इकॉनमी सीट्स थे हमारे, तो विच वॉज़ फ़ाइन। अजलान और आए जो है तो उनको दोनों के दो सीट्स है, तो बैठ के वो लोग अपना TV स्टार्ट कर दिए वो लोग। तो जैसे फ़्लाइट निकलती है और फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। फ़्लाइट निकली और 8:45 को फ़्लाइट निकली, ऑन टाइम था और 10 o'clock तक जो है लंच दिया गया, जो मेरे को थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि 8:45 की फ़्लाइट थी तो एटलीस्ट आई वॉज एक्सपेक्टिंग नाश्ता ब्रेकफास्ट, बट जो है लंच दिया गया। लंच में क्या क्या दिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। एक तो नान था और एक हमस था। हमस भी जो है वो फ्रेश ही था और जो है फ्रेश फ्रूट्स का एक बाउल दिया था, विच वॉज़ गुड इनफ, सफिशेंट ही था। निकाल के भी बता देता हूँ मैं एक बार। हाँ, तो ये स्ट्रॉबेरी था, एक ऑरेंज था और कॉन्टलूप्स थे, तो फ्रेश फ्रूट्स का था। और जो है एक और ट्रे था जिसमें
खाना था। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप ऑनलाइन चेक इन करते हो देन यू वुड हैव योर ओन फूड ऑप्शंस। आपके पास प्रेफरेंस होता है कि आप कौन सा फूड ऑर्डर करो। हाँ, हलाल का ऑप्शन था तो हम लोगों ने जो है मुस्लिम मील जो है वो ऑर्डर किया था। तो उसी हिसाब से वो लोग आके आपको स्पेशल रिक्वेस्ट पे जो भी आप ऑनलाइन चेक इन पे करते हो मील वही आपको देंगे। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन है, इंडियन वेजिटेरियन है, हिंदू मील है। आई थिंक देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील्स भी है। आप सिर्फ वो ऑनलाइन चेक इन पे आप कर दो बस उस टाइम पे। अजलान और आयत भी अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं कार्टून्स देखते हुए। तो इसके बाद जो है आइसक्रीम ला के दिए। तब तक तो अजलान सो ही गया था और आयत जो है अपना आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद जो है अजलान उठ गया और आयत और अजलान दोनों ही ड्राइंग करने में लग गए। फिर सो गए, फिर टीवी देखने लगे। बस यही चल रहा था हमारा तो बस। और जब हैदराबाद आने के लिए और 3 घंटे बाकी थे उस टाइम पे जो है डिनर लाया। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जैसे मैं आपको डिनर में बता रहा हूँ क्या क्या है यहाँ पे, बट मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जब फ़्लाइट स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे लंच दिया। और जब हैदराबाद हम लोग ऑलमोस्ट रीच हो रहे थे, 3 आवर्स का डिस्टेंस था, उस टाइम पे जो है ला के डिनर दिया। विच आई फेल्ट कि थोड़ा वो इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट दे के, लंच दे के और फिर डिनर देते तो सेट हो जाता। क्योंकि उन्होंने पहले लंच दे दिया और काफ़ी टाइम जो है बीच में गैप रहा। लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और लोग ऐसे पीछे जाके क्रू से बिस्किट पैकेट्स और चिप्स के पैकेट्स ये सब जो है ले रहे थे। अगर आप अपने बच्चों से ट्रैवल कर रहे हो तो आप भी अपना खाना थोड़ा बहुत पकड़ के ही चलना। सिंगापुर आ गया इतने में। सिंगापुर का एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही बड़ा था। हमारा जो सिंगापुर का कनेक्टिंग फ्लाइट था हैदराबाद के लिए वो टर्मिनल 3 पे था, तो कुछ वॉक करना पड़ा और फिर वॉक करके 2 ट्रेन जो है हमें पकड़नी पड़ी। टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 के लिए एक ट्रेन, क्योंकि और टर्मिनल 1 पे हम लोगों उतरे थे। टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 के लिए एक ट्रेन और फिर टर्मिनल 2 से टर्मिनल 3 के लिए एक और ट्रेन। 2 ट्रेन पकड़ी और फिर हम लोगों ने हैदराबाद की जो फ़्लाइट है वो कैच किया। हैदराबाद की फ़्लाइट जो है वो इतनी लंबी नहीं थी। इट वाज प्रॉबली 4 आवर्स, क्लोज टू 4 आवर्स इश। तो एक मील दिया था हैदराबाद की फ़्लाइट में भी। सेम कॉन्सेप्ट है। आप ऑनलाइन जब चेक इन करते हो आपके पास प्रेफरेंस रहेगा कि आप कौन सा मील चूज़ करना चाहते हो। हम लोगों ने अगेन मुस्लिम मील सेलेक्ट किया तो उस हिसाब से जो है हमें खाना मिला। फ़िश करी दी थी इस टाइम पे और एक स्वीट दिया था और चाय वगैरह, ब्रेड और चाय ये दिया था। तो ये खाया और फिर इतने में जो है हैदराबाद आ भी गया। तो इसी के साथ आज का ये व्लॉग इधर एंड करता हूँ मैं। काम अगर हमारा आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, कमेंट कीजिएगा टू शेयर योर थॉट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तो। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द लिटिल टेस्टर, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। जाओ मिलो, जाओ। कैसे है सोनी? अस्सलाम वालेकुम।